अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है कॉफ़ी विद अलमनाई। हर एपिसोड में आपकी मुलाकात हम डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं। ये एपिसोड बहुत मज़े का होने वाला है, बहुत मज़ेदार आप बातें आपसे शेयर करेंगे। और ख़ास बात इस एपिसोड की ये होने वाली है कि मुख्तलिफ अलमनाई आए, कुछ अपने हस्बैंड्स के साथ आए, कुछ अपनी वाइफ्स को लेकर आए, जो दोनों ग्रेनेड से ही पास आउट होकर निकले। आज हमने डिफरेंट ये रखा है कि आज हमने एक अलमनाई को उनकी बेटी के साथ बुला लिया है। तो हमने उनको पकड़ लिया और हमने कहा कि जी आपने इंटरव्यू देना है, उनसे बातें करनी है। रिसेंटली पास आउट हुए हैं और क्या कुछ उन्होंने यूनिवर्सिटी में किया, अब या क्या कर रहे हैं प्रोफेशनली, वो आपके सामने रखेंगे। हम वेलकम करेंगे अरीबा शाह को, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अरीबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे रोहेल? अल्हम्दुलिल्लाह। अरीबा, सबसे पहले ये बताएंगे कैसा लग रहा है आपको ग्रेजुएशन में आकर अपनी बेटी के साथ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जब ये पैदा हुई थी तो उस वक्त भी ये यहाँ आती थी, बिकॉज उस वक्त मैंने काम करना शुरू किया था। आई वाज अ फैकल्टी मेंबर हियर, तो मैं इसको लेकर आती थी और सईद साहब के कमरे में ही खेल रही होती थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेनेड इज़ ऑलवेज अ सेकेंड होम। ठीक है। अच्छा अरीबा, यूनिवर्सिटी की बातें हमने करनी ही करनी है क्योंकि हमारे प्रोग्राम में सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहले ऑडियंस को ये बता दें कि अरीबा शाह अब प्रोफेशनली क्या कर रही हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन आप दें कि आप इस वक्त कहाँ पर एसोसिएटेड हैं, कहाँ कहाँ आप काम कर चुकी हैं। मैंने स्टार्ट किया था 2010 में। उस वक्त मैं जियो में थी। जियो न्यूज़ में मैंने 8 साल काम किया और 2016 में शादी हुई। उसके बाद ये हुई। उसके बाद मैंने जियो से ड्रॉप ऑफ किया और मैं ग्रेनेड आ गई थी एज अ फैकल्टी मेंबर। फिर उसके बाद मैं जॉइनिंग फैकल्टी रही इकरा में और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में। और उसके अलावा मैं यूनाइटेड नेशंस के लिए फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ, वो मैं बनाती हूँ। और उनकी जो रिसर्चेज होती हैं, उनका जो डेटा होता है वो एनालाइज करके उनको देती हूँ। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट बनती है, उसकी भी डेटा मेरे पास आता है, वो एनालाइज करके देती हूँ। उससे पहले आई वाज इन ट्रिपल ई। उसके बाद समझें ये ऑन गोइंग साथ साथ सब चीज़ें चल रही थी। ट्रिपल ई जो है इट्स इवेंट्स कंपनी, जिनके इवेंट्स हैं कराची फैशन वीक, इस्लामाबाद फैशन वीक। तो वहाँ एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैंने काम किया। और उस दौरान में हमने टी फेस्टिवल्स कराए और हमने उधर पेरिस में एक फ़ैशन वीक कराया। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स मेरे थे। तो अब रिसेंटली जो है आई एम जस्ट वर्किंग फॉर यूनाइटेड नेशंस बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ वर्क and I have this little one who's a full-time job. This is the full-time Yes, this job, is a yes. full-time job. So now I'm only working for United Nations and plus joining faculty में मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि ज़ियाउद्दीन और इकरा में थीसिस के प्रोजेक्ट्स कराती हूँ बच्चों। अच्छा, आपने ग्रेनेड के साथ भी फैकल्टी एसोसिएट रही हैं, वाह वेरी नाइस। सो आगे बढ़ते हैं, ग्रेनेड की ही बात करते हैं। अरीबा, आपका टेन्योर कौन सा था, कौन से प्रोग्राम में आपने अपने आप को एनरोल करवाया, और डिग्री कौन सी थी, बीबीए था, एमबीए था, या मास्टर्स की थी, या बैचलर्स की थी? आई केम है इन 2010 और मैंने स्टार्ट किया था मास्टर्स अपना मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। और 2013 में हम लोग पास आउट हो गए थे। लेकिन हुआ ये था कि हम एक सेमेस्टर बाद पास आउट हुए और ग्रेनेड का कॉन्वोकेशन हो चुका था। तो बेसिकली वी हैड टू वेट 2 years टू एक्चुअली गेट अ डिग्री, मतलब कॉन्वोकेशन के लिए। तो 2015 में हमारा कॉन्वोकेशन हुआ और हम पास आउट हुए। सही, आपने मास कम्युनिकेशन किया और वो आपने डिग्री ली है, ठीक है। सो मोमेंट बताएं अरीबा, कोई ऐसा बेशुमार होंगे और अभी की ही बात है, कोई मतलब एलमनाइज तो यहाँ पर 1997 के भी आए हैं, 91 के भी आए हैं। आपने 2015 की में कॉन्वोकेशन अपने अटेंड किया, तो सब मेमोरीज आपके पास होंगी। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आज आप हंसती हो और कहती हूँ ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया? ऐसी मेमोरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक मेमोरी मेरी ऐसी है जो एज अ फैकल्टी मैंने यहाँ पे बड़ी इंजॉय करी और मैं आज तक उसको सोच सोच के हंसती हूँ। वो ये था कि एक लड़की होती थी इधर, तो वो एक दफ़ा ना, वो ऊपर जो एरिया बना हुआ है ना, जो बैल्कनी की तरह बना हुआ है स्पोर्ट्स रूम के ऊपर, वहाँ चढ़ के वो खुदकुशी कर रही थी। और नीचे सर मुनीर और सर कामरान खड़े कहने मत कूदो, पीछे हो जाओ, पीछे। मैंने कहा सर ये ऐसे पीछे तो नहीं होनी। पीछे से गए हम लोग, हमें उसको पकड़ा, खींचा, 2 चपेड़े भी लगाए। अच्छा। तो फिर वो हुआ सारा मसला। मैं कहा मैम सीमा खुदा के लिए भाई, मैं और रिजवाना अमीन, तो मैं भाई इसको खुदा के लिए इसको यहाँ से हटाएं। फिर उसके 2 दिन के बाद उसने 2 लड़कों को क्लासरूम में मार दिया। अच्छा। वो लड़के कहने लगे हम मारेंगे, और बलोच लड़के। अच्छा। एक अजाब हो गया हमारे सर पे। हमने कहा लो जी, अब मैंने कहा चक्कर में तो हम फंसे ही रहेंगे। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके उसे जान भी छुट गई। लेकिन वो जो है ना सीन अभी तक मुझे याद है, मैं मर जाऊंगी।
मैं आज जान देता, अबे फर्स्ट फ्लोर से गिर के मरता तो कोई भी नहीं है यार। हड्डियाँ टूटनी है। अच्छा, ये तो आप एज अ फैकल्टी टीचर थी। स्टूडेंट लाइफ में मुझे बताएं, क्या कुछ ऐसा कारनामा जो हुआ हो? और वो कारनामा तो ऐसा मज़े का हुआ था कि हम लोग जो है ना, क्योंकि सेकंड बैच था हमारा मैथ्स कॉम का, तो चीज़ें कम थी, कैमरा वो पीटीवी वाला था। तो अब तो खैर पीटीवी के पास भी बड़े अच्छे कैमरे, तो पहले वाला हो ना शादी की मूवी वाला, हम कहते थे हम इसको क्या चलाएंगे, ये शादी वाले कैमरे से तो हम कुछ नहीं करते, ला के दें कैमरा तो हम काम करेंगे। अब कैमरे की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सब पढ़े, तो कैमरा किधर है? कैमरा किधर? तो सईद साहब ने फिर हमें ना वो कैमरा ला के दिया था और हम बड़े खुश हुए थे, नया कैमरा आया था चिप वाला, और हमने कहा ओ मतलब जो है ना। और फिर हमारा एक स्लोगन होता था जब हम वो कैमरा इशू कराते थे, हम कहते थे जान जाए कैमरा ना जाए। जान जाए कैमरा ना कहाँ जान जाए कैमरा ना जाए। बड़े दिनों क्योंकि इसके बाद पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन अब तो माशाल्लाह से पूरा प्रोडक्शन हाउस ग्रीनिच का अपना है। बिल्कुल। सो प्रोफेसर्स की बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ हमें बिल्ड करने में, हमें इस्टेब्लिश करने में हमारे उस्तादों का बड़ा किरदार होता है। तो कौन सा प्रोफेसर ऐसा है जो आप समझती हैं कि सभी पसंद होते हैं, सबका अपना अपना मकाम है, लेकिन कभी आप सोचें यार अरीबा शाह जो आज मैं हूँ ना, इस प्रोफेसर ने जो मुझे बात की थी, इसने मुझे जो सिखाया, मुझे बिल्ड उसने किया। हमारे एक प्रोफेसर थे सर नवीद अरशद, वो अब कराची यूनिवर्सिटी में होते हैं, और मेरा ख्याल है कि उनसे ज़्यादा मैंने किसी से नहीं सीखा ज़िंदगी के बारे में, पढ़ाई के मामले में, एक्सपीरियंसेस पे। वो ऐसे गाइड करते थे और इतना अच्छा समझाते थे कि चाहे वो पढ़ाई हो या ज़िंदगी का कोई मामला हो, वो आसान लगने लगता था। और उनसे बेहतरीन टीचर मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कभी मिला। क्या बात है। अच्छा, ये तो वो फहरिस्त हो गए जो आपके पसंदीदा टीचर्स होते थे। डिसलाइक मैं नहीं बोलता, टीचर कभी भी डिसलाइक, बस कुछ चीज़ें होती है ना कि बस यार रिफ्ट हो जाती है, हाँ निकालना है इनका कोर्स, बस वो कौन थे? हाँ वो थी मिस साइमा थी, और अब मेरी उनसे सबसे अच्छी दोस्ती है। हुआ ये कि इकबाल जमील साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मिस साइमा हमें पढ़ाने आई डायरेक्शन। अब उन्होंने ना क्लास में 1 मिनट भी लेट हो जाओ तो वो बैग फेंक देती थी, और ऊपर वाली क्लास में होती थी, तो उन्होंने ना एक बैग, स्टूडेंट का बैग, हाँ फेंक देती थी नीचे, ऊपर से नीचे धस। अब वो एक का फेंका एक दिन, अब हम लोग थे 5-6, अब हम लोग गैंग की तरह होते थे। हमने कहा यार अब आज डिसाइड करके जाएंगे, अगर इसने किसी का बैग फेंका ना तो हम क्लास से चले जाएंगे। एक का बैग गया नीचे धस, अब वो बाहर से ना शीशे में से यूँ देख रहे हैं हम लोगों को कि कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मैम आज इसको छोड़ दें, आज माफ़ कर दें, तो कल से ना ये टाइम पे आ जाएगा ना। 5 मिनट तो लेट हुआ है, सिर्फ फी चलान लेने गया था। वो देख रहा है वहाँ से, ये कॉन्वर्सेशन हो रही है और वो देख रहा है। मैम कह रही है आपको एतराज़ है तो आप उठ के चली जाएं। मैंने कहा ओके मैम। मैंने अपना बैग उठाया, मैं बाहर, जैसे ही मैं बाहर गई तो जो बाकी के बैठे थे उन्होंने कहा ये नहीं बैठेगी तो हम भी नहीं बैठेंगे। अच्छा हम बाहर तो निकल गए शेर की तरह। अब उसके बाद हुई टेंशन कि अब अगर बुला लिया सईद साहब ने कि ये क्या हरकत है तो क्या होगा, तो हम सारे निकल के भाग गए रोल खाने, खड्डा मार्केट, कि चलो वहाँ जाके रोल खाएंगे। गायब यूनिवर्सिटी से तो पता ही टेंशन ही कोई नहीं है कि क्या है, मतलब कि क्या होना है। फिर आया इकबाल जमील साहब का फोन, फौरन यूनिवर्सिटी आओ, तुम किधर हो? मैंने कहा सर रोल खा रहे हैं, आ रहे हैं। रोल खा पहुंचे, सर इकबाल जमील कहते तुमने यहाँ कोई एमके बनाई हुई है तंजीम बना के बैठी हो कि तुम लेके भाग गई सबको। मैंने कहा सर ये तो रोज का इनका मसला है, ये कभी किसी को कुछ बोलती है, फिर उसके बाद ये पर्सनल हो जाती है, कभी बोलती है तुम्हारा बाप कौन है, कभी बोलती है तुम्हारा ये कौन है। मैं कहा फिर हम सब अपने बाप को ले आते हैं, ये भी ले आए अपने बाप को, फिर देखते हैं कि इसका बाप क्या करेगा। अब हमें तो पता था कि अगर हमारे अब्बों को पता लगा तो लितर लगेंगे, ऐसे ही। तो अब वो तो बोल तो दिया कि भाई एक इस तरह है, तो कहते हैं माफ़ी मांगे। मैंने कहा देखिए सर हम माफ़ी मांगेंगे, सब मांगेंगे, लेकिन पहले ये भी हमसे माफ़ी मांगी, हमारे बैग बहुत फेंके इन्होंने। तो खैर वो टीचर ने हमें गले लगाया, हमने भी उनको लगाया। उसके बाद से आज तक वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये अच्छा नहीं हो गया, रिलेशनशिप आप लोग का और मजबूत हो गया? पता नहीं कैसे ये चीज़ें होनी होती हैं, मतलब तो वो जो है ना जो रिफ्ट थी ना हमारी, वो पता नहीं कैसे मोहब्बत में कन्वर्ट हो गई। अच्छा ये तो चलें, आपने मुझे बता दिया कि डिसलाइक से आपका ये एक्टिविटी आप लोगों की क्या होती थी। मैं डिफरेंट कैंपसेस में देखता हूँ बच्चे कुछ ना कुछ मुख्तलिफ बैचेस के कर रहे होते हैं, क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन से एसोसिएट रहीं, डिग्री आपकी इसमें थी। आप लोगों की क्या एक्टिविटी होती थी? क्लास बंक कभी की, शोर शराबा, मतलब यूनिवर्सिटी को हिलाया या नहीं हिलाया, बताएं। हमने यूनिवर्सिटी को ऐसे हिलाया था कि कभी आप मैम सीमा के साथ बैठेंगे तो पूछिएगा। ग्रीनिच टाइम्स पहली दफ़ा हमने निकाला था हमारी क्लास में, 4 बच्चों ने सिर्फ,
सिर्फ 4 बच्चे थे हम। उसमें एक सेक्शन आता था ग्रीनिश गॉसिप के नाम से, और उसमें हम टीचर्स से लेके फैकल्टी से कि किसी को नहीं छोड़ते थे। अच्छा। हम लिख देते थे, और उसके बाद जब वो छपता था तो अगर फैकल्टी के बारे में, एक दफ़ा तो एक फैकल्टी मेंबर ने इतना शोर मचाया, मेरी बारी में ऐसे लिखा है इसके अंदर, मेरी बारी में लिखा है। हमने कहा हमने तो नाम ही नहीं लिखा। नहीं, ये मेरे साथ हुआ था। हमें तो नहीं पता ना। अच्छा, फिर वो बात उड़ जाती थी, फिर किसी का अफेयर किसी के साथ चल रहा है, उसका ब्रेकअप हो गया तो वो भी लिख दिया। अच्छा। तो हमारे बारे में लिखा है ना तुमने, हम देख लेंगे। आप लोगों ने ये मतलब दिस इज फर्स्ट टाइम मैं एलुमनाई से सुन रहा हूँ ना, एलुमनाई जिस तरह से आके महज़ब होके बता रहे होते हैं ना। हम लोगों ने बहुत मजे किए यहाँ क्या पे, बात है। हमने बहुत इवेंट्स किए। हमने हर वो काम के टीचर बोलता था ये करना है, हम कहते थे हो जाएगा, जबकि हमें पता नहीं होता था कैसे होगा। वो पाकिस्तान चौक पे बैठे हुए, रात को अखबार छपना है, जितनी कॉपियां छपवा के ग्रेनेड पहुंचानी है, तो बैठे हुए रात 2 बजे तक एडिटिंग कर रहे हैं, मिल नहीं रहा कोई। तो वो यू फोन वाले को फोन किया, यार अपना स्टूडियो दे दे। उधर बैठ के अपने प्रोजेक्ट्स हम वो कर रहे होते थे, 3-3 बजे रात तक बैठ के एडिट करके सुबह आके पेपर में दे रहे होते थे। लेकिन ये चीज़ बड़ी पे ऑफ करती है आपको। बहुत ये यूनिवर्सिटी की जो जितनी सारी हम मजाक में इसको करते हैं, हमें सुनने भी मज़ा आ रहा है, हम ऑडियंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी इंजॉय करें, लेकिन ये चीज़ आपको प्रोफेशनली बड़ा हेल्प आउट करती है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने यूनिवर्सिटी की बात की। अरीबा शाह पर्सन होकर हम थोड़ा सोचते हैं कि कोई ऐसा आपको पसंद आया हो, जब ये सोचा हो कि इसको शायद मैं इसके साथ मामलात मेरी ज़िंदगी के आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मोहब्बत हुई, यही हुई, और बड़ी कड़ाके की हुई। और यही सोचा था कि शादी इसी से करनी है, चाहे दुनिया इधर के, नाम भी बता दूंगी, कोई मसला नहीं है। उसकी भी अभी शादी वादी नहीं है तो मुझे कोई मसला नहीं है। उसका नाम नासिर था, नासिर अली शेख। वो बीबीए में था, मैं मास कॉम में थी। मोहब्बत हुई, बहुत ज़बरदस्त मोहब्बत हुई, लेकिन बस वो कहते हैं ना, अम्मा अब्बा आ जाते हैं ना बीच में, वो दुनिया की दीवार, नहीं ये नहीं होगा। तो वो अम्मा अब्बा बीच में आ गए और वो विलन बन गए, और फिर हमारी शादी करा दी गई और इनके अब्बा से। फिर इनके अब्बा के साथ जाहिर सी बात है, क्योंकि मोहब्बत की शादी तो थी नहीं, मजबूरी की शादी थी, तो निभाने का भी दिल नहीं चाह रहा था, तो कट गए हम। अच्छा। तो फिर कट गए, फिर जब कट गए तो फिर दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी को आज दूसरी एनिवर्सरी है, तो हो गया। चलें, मोहब्बत बड़ी अच्छी हुई, लेकिन ग्रीनिश के अंदर जो है ना, मोहब्बतें बड़ी अच्छी चलती हैं। ये मैं आपको बता दूं, आपके अलमनाइज आएंगे ना, तो हाँ, अच्छा, तो मोहब्बत है। सोनिया, अमजद, रिजवान से उनकी शादी हुई, ग्रीनिश में मोहब्बत हुई, मेरी भाभी है। अच्छा, सोनिया अमजद आपकी भाभी, आई गेस वो हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं। हाँ, ठीक है। ओके। तो उनकी शादी भी यहीं हुई। अच्छा, फिर उसके बाद ग्रीनिश में अनगिनत आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी मोहब्बत की से, मेरे ख्याल है मैं अनलकी रही हूँ यार। मेरी मोहब्बत अधूरी रही है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है अरीबा, सिचुएशन ये है, इफ़ यू विल बी द पार्ट ऑफ GU अगेन, ठीक है, क्या सोचा है, जो क्या ये अब मुझे करना है, ये माजी में रह चुका था, लेकिन ये मैं ड्रीम लेकर आई थी कि मुझे यहाँ पर अचीव करना है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ इश्यूज़ की वजह से ये चीज़ हो नहीं सकी। सो यू विल बी द पार्ट ऑफ GU अगेन, अगर है तो बताएं किस तरह से इसको। देखिए भाई, जब तक असिस्टेंट डायरेक्टर है AD, तो ना काम होगा ना करने देंगे, ठीक है, एक तो नंबर 1। और दूसरा ये कि पता है, जब आप ग्रीनिश में आते हैं ना, इफ़ यू आर वेरी ब्लंट एंड यू आर वेरी आउटस्पोकन, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं आउटस्पोकन हूँ, मैं हाँ में हाँ नहीं मिलाती, मैं हमेशा अपने ओपिनियंस को वॉइस ज़रूर करती हूँ, ठीक है। येस मैम करके आप उसको डिलीवर ना करें ना, तो फ़ायदा कोई नहीं है। यू से नो मैम, दिस कैन नॉट हैपन, एंड यू बी वेरी ऑनेस्ट विद इट, ठीक है। तो उसमें ना समटाइम्स पीपल मिस इंटरप्रेट, आप मिस जज हो जाते हैं। अरीबा, रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, ठीक है। ये हमारा जितना भी ग्रीनिश का पुराना स्टाफ है, ये हमें बड़ा दिल से अजीज़ है। अच्छा, ये बात क्या कि वो पता है, अब जो जितने भी हम लोगों के नाम लेने वाले हैं उनकी बैंड बजने वाली है, तो मुझे पता है, मुझे सुनने को मिलेगी कि आप पहले कवर कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा जो हाल होता है। सो राशिद इकबाल, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, क्या कहेंगे उनके बारे में, वन वर्ड में जो दिमाग में बस बोल दें? टोपीबाज। क्यों, ऐसा क्या करते थे वो? कोर्स देना है,
ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अब तो ये नहीं है। अच्छा, फिर अपनी मर्जी के कोर्सेज थपा दिए और फिर उसके बाद अब वो तो लेने ही लेने। 2 एब्सेंट हो चुकी हैं, तीसरे में जाना है। पता चल रहा था कि भाई अब ये कर दिया तो क्या है। तो भाई टोपियां कराई उन्होंने हमें भी और बाकी बच्चों में। ख्याल आज तक सब बच्चे फेस कर रहे होंगे, आई एम श्योर। प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सरब नवाज, इनकी तो ग्रेनेड से शादी हुई थी ना, हस्बैंड है ना ग्रेनेड के। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। इन्होंने निकाह हुआ था इनका, तो उसमें हुआ कुछ यूं कि मौलवी ने पूछा निकाह कब, तो उन्होंने कहा ग्रेनेड ग्रेनेड ग्रेनेड। अच्छा, तो 3 दफा उन्होंने ग्रेनेड किया, तो इनका ग्रेनेड से निकाह हो चुका है। क्या बात है, क्या बात है। सर कामरान के बारे में बताएं मुझे। घेरू है वो। जो आता है उसको बस घेर लूं मैं किसी तरह, ना जाए ना दूं। क्या ऐसा आपने घेर feel- लूं। किस तरह से आप मुझे बताएं, इसको बोलेंगे आपने? बेटा हो जाएगा, हो जाएगा बेटा, कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है, आप परेशान क्यों हैं, हो जाएगा। उसके बाद लेटर आते हैं ना जब घरों पे, तो पता लगता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कामरान भाई, ये आई थिंक ये ज्यादा रियल कमेंट है, ये आपसे मैं बाद में से बात करूंगा। एहतेशाम सर के बारे में आप क्या बात करेंगे? एहतेशाम साहब जो है ना, वो एक खामोश चिड़िया है। वो होता है ना कि वो आई हर्ड दिस फ्रॉम अ लिटिल बर्डी। वो है, बोलेंगे कुछ नहीं, सबके सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। फिर वो एक टाइम जब वो सही वक्त होगा ना, उसको फिर साइड हो जाएंगे। फिर वो गायब हो जाएंगे कि मैं सेफ रहूं। जमील अहमद साहब, एग्जामिनेशन। वो तो एग्जामिनेशन दज्जाल हैं, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ क्या है, हाँ बोलो। नहीं भाई, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बस अच्छा भाई, अच्छा सॉरी जाने तो मुझे जाने। सर मुनीर अकाउंट्स। सर मुनीर के बगैर जो है ना ग्रेनेड कुछ है ही नहीं। क्या सर मुनीर जान है ग्रेनेड की, और वो ग्रेनेड से ऐसे सिंसियर है, मेरा ख्याल है कि जितने लोग आज तक ग्रेनेड में रहे होंगे ना हिस्ट्री में, सर मुनीर जैसे सिंसियर शायद ही कोई होगा। मिस शाजिया अनवर। मिस शाजिया अनवर जो है ना, वो सबकी अम्मी है। हर बच्चे को है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तो मतलब मेरा ख्याल है पूरा ग्रेनेड उन्हीं का बच्चा है। मदर वाली फील आती है उनसे। मदर वाली फील आती ठीक है अरीबा, हमारी वीसी के बारे में सब एक अपना एक्सपीरियंस रखते हैं। जिस तरह से वाइस चांसलर कनेक्ट हैं स्टूडेंट्स के साथ, हम देखते हैं अलमनाई आप हुआ, आपने ग्रेनेड में पढ़ाया भी है। आप क्या समझती हो, 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में मैम सीमा की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करो कि उनकी एसोसिएशन कैंपस के साथ कैसी रही या आपके साथ कैसी रही? मेरे लिए पर्सनली अगर मैं बात करूं तो जैसे अल्लाह ताला एक ज़िंदगी देता है इंसान को, तो मुझे जो दूसरी ज़िंदगी दी वो मैम सीमा ने दी है। तो मेरे लिए तो वो एक दूसरी खुदा है। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में जब बहुत मुश्किल वक्त था, जब मुझे ये नहीं पता था कि कल मैं अपनी बच्ची का दूध कैसे ख़रीदूँगी या मैं इसको कैसे पालूँगी, मैं क्या करूँगी ज़िंदगी में आगे, उस वक्त मैम सीमा ने मेरे पीछे ऐसे हाथ दिया था। मेरा ख्याल है कि जैसे नवीद में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। मुझ में कोई फ़र्क नहीं। मेरे माँ बाप का रोल अदा उन्होंने किया, मतलब मेरे लिए खुदा का रोल अदा किया था। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी मुझे भी और इसको भी। बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत बात। मैडम के बारे में जो आपने बताया, आई थिंक डिफरेंट एलमनाइज आते हैं, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन आपका सुन के तो मुझे बड़ा वो हो रहा है कि मतलब इस तरह से आपके साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट रही। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, सईद साहब के बारे में आप क्या कहेंगी? सईद मुगल। सईद मुगल सुठो माण्हू है, ॾाढो सुठो माण्हू है, लेकिन ये है कि बहुत ज़बरदस्त आदमी है। और मेरी तो बहुत ही, जिसे कहने ना कि मैं स्टूपिड इश्यूज़ के लिए भी उनके पास गई हूँ और मुझे कभी उन्होंने ना नहीं बोला। ही हैज़ नेवर सेड नो टू मी। मेरी जो फजूल की बात होती थी उसको भी कहते थे अच्छा ठीक है, काम कर देते थे मेरा कि अच्छा जी ये कर लो या ये है या वो है। तो ही हैज़ बिन रियली अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो है ना, बस एक चीज़ जो मैं बाकी सबको भी इधर वॉर्न कर दूँ, भाइयों और बहनों, सईद साहब अपनी कैमरे की आंख से सब देख रहे होते हैं, कोई देखे ना देखे, सईद साहब तो देखेंगे। और वो आपकी इतनी प्यार मोहब्बत से बेइज्जती करेंगे कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये आपसे मजाक कर रहे हैं या आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो इसमें अच्छा जी अरीबा, हमारा आखिरी सवाल, हम सेशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं इंटरव्यू का। स्ट्रेंथ या पावर आप ग्रेनेड की क्या देख रही हैं 34 इयर्स में? आपने जो भी एक्सपीरियंस किया कैंपस को, प्रोज एंड कॉन्स सब जगह होते हैं, पार क्या है? अगर वैसे देखा जाए, आप वैसे पूछ रहे हैं बाय एडमिशन के तौर पे या एज अ फैकल्टी मेंबर, अगर मैं आपको बताऊं तो आई थिंक यूएसपी के हिसाब से तो आई थिंक इट्स द कैंपस लाइफ। ये कहीं और नहीं है। ये मैंने इकरा में एक्सपीरियंस किया है, मैंने ज़ियाउद्दीन में देखा है। कैंपस लाइफ नहीं है कहीं।
जो ग्रीनिच ऑफर कर रहा है। ग्रीनिच में जो बच्चा आता है वो कहीं और जा ही नहीं सकता, वो कहीं और जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको वो ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी, ठीक है। और वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ग्रीनिच इज़ अ सेकंड होम, मेरा दूसरा घर है ग्रीनिच। और मेरी जितनी मोहब्बत है ग्रीनिच से वो बेशुमार है। मैं उसको शायद काउंट भी नहीं कर सकती, मैं उसको एट अ स्केल भी नहीं बता सकती कि कितनी है। सो आई गेस ग्रीनिच इज़ द बेस्ट। क्या बात है, थैंक यू सो मच अरीबा, आप you so आई हैं और ये हमारा जो भी अलमनाई आता है वो हम उसको ये प्रेजेंट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिस इज़ फॉर यू, आप इसके एक छोटा सा हमारे लिए। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच अरीबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको दोबारा भी हम जहमत देंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप ग्रीनिच की नज़र आ रही होंगी। अभी कमिटमेंट कर दें कैमरे पे, आप बता दें कि आप कमिटमेंट मेरा है, इंशाल्लाह जब ग्रीनिच को मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर। क्या बात है, थैंक यू सो मच अरीबा शाह। व्यूअर्स, हम यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको बड़ा डिफरेंट मिला होगा, मुनफरद मिला होगा, और हमने तो बहुत इन्जॉय किया। मैं मेरे लाफ्टर से आप देख लें, आपको भी मज़ा आया होगा। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो काइंडली ज़रूर दीजिएगा, कमेंट पे आप बता सकते हैं कि इस अलमनाई को आप देखना चाहते हैं। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल यूट्यूब पे पेज है, इसको भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।